हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसको हम लोग एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, और एक्स कॉमा वाई जो हम लोग का रियल नंबर में बिलोंग करता है, और जो आई है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हम लोग जेड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स कॉमा वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक कोई प्लेन की बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लेन की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है, एक हम लोग इसमें एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, रियल एक्सिस, दैट इज अ रियल एक्सिस, और ये जो एक्सिस होगा हम लोग का इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर कोई एक पॉइंट पी लेते हैं जो कि हम लोग का एक्स कामा वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स कामा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग ओरिजिन पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ओपी है, जो हम लोग का ओपी है, उसको अगर हम लोग ओपी वेक्टर मान लें, ओपी एक वेक्टर हो जाए, तो वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में लिखते हैं। और वेक्टर का जो मॉडुलस होगा, जो ओपी का मॉड होगा, वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और ये अगर एक्स एक्सिस से हम लोग का थीटा एंगल फॉर्म होगा, तो जो इसका एंगल होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जो होगा, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर होगा वो हम लोग का थीटा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, तो ये हो गया। अगर हम लोग का ओपी कोई वेक्टर दिया गया है तो ये होगा। पर अगर हम लोग अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ा है कि जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड हम लोगों ने आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो आर्गुमेंट, सॉरी, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड दिस इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, और जो हम लोग का मॉड जेड होता है वो यही ओपी डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करता है। कोई अगर हम लोग एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट लेते हैं कोई आर्गेंट प्लेन पे, तो जो हम लोग का ओपी डिस्टेंस, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, वही तो हम लोग का मॉड जेड होता है। और वेक्टर में वही हम लोग का आर भी होता है। तो अगर हम लोग आर लेते हैं तो वो हम लोग का आर भी होगा। तो जो हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो हम लोग का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई दिया गया, अगर हम लोग उसको किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं और उस पॉइंट से ओरिजिन पे एक वेक्टर के फॉर्म में उसको अगर हम लोग देखते हैं, तो जो वेक्टर का मॉड होगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज mod of vector equal to square root of x square plus y square, this equal to mod z। ठीक है, एंड हम लोग का आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, दिस इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का क्या हो गया, किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दिया गया है, अगर हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे 3,4 लेते हैं, ठीक है, दैट इज अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? 3+4i होगा। इसको हम लोग इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग एक वेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ओ क्यू वेक्टर। ओके, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसको 3,4 से लिखेंगे, और इस जो इसका मॉड होगा, दैट इज अ मॉड जो इसका होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। ओके, तो जो मॉडुलस ऑफ जेड होगा वो 5 होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा वो भी 5 होगा। तो ये यहाँ से हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। वो क्या है हम लोग का प्रॉपर्टी? ये जो प्रॉपर्टी वो क्या है, अभी हम लोग को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, अब क्या है, ये जो है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन
ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, ये हम लोग का हेडिंग है। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी जो हम लोग का अलजेब्रिक ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस और प्रोडक्ट और डिवीजन दैट इज, ठीक है। तो अगर कोई भी सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन दिया गया है तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं दैट इज सम, ठीक है। पहला क्या पॉइंट है? सम दिया गया है। तो अगर हम लोग लेट करते हैं, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला है z1 जो कि x1 प्लस i y1 है, इसको हम लोग x कॉमा वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का z2 जो कि x2 प्लस i y2 है, इसको हम लोग 2 कॉमा y2 से भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग का दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, एंड दिस इज हम लोग यहाँ पे एक z1, ठीक है। ये हम लोग का z1, ये जो है हम लोग का वो z2 हो गया, ठीक है। z1 एंड z2 दैट इज x1 कॉमा y1, और ये जो होगा वो x2 कॉमा y2, और ये हम लोग का रियल एक्सिस, ये ध्यान देंगे, ये रियल एक्सिस और ये जो होगा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे हम लोग का। और जो हम लोग z1 प्लस z2 होगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हम लोग क्या लिखते हैं? z1 प्लस जो z2 होगा वो क्या होगा? अगर इन दोनों का सम करें वो होगा x1 प्लस 2 इन ब्रैकेट प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ठीक है। तो जो z1 प्लस z2 का अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज z1 प्लस, ओके। इसको अगर हम लोग वेक्टर के थ्रू देखना चाहें, अभी हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा, पहला हम लोग का क्या हो जाएगा? एक z1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग का z2 हो जाएगा, ओके। एंड थर्ड वन इज, यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम वेक्टर्स का जो सम होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, उसका यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो ये जो हो गया हम लोग का पहला जो है, यहाँ पे हम लोग इसको दैट इज पी, ये क्यू लेते हैं, आर लेते हैं, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि जो z1 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो इसको हम लोग वेक्टर के थ्रू लिख सकते हैं। तो हम लोग का वेक्टर ये ओपी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ओक्यू हो सकता है, ठीक है। तो जो हम लोग का पहले तो ये ध्यान दें, जो हम लोग का z2 है, ठीक है, जो z2 दिया गया है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? z2 का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 दिया है, z1 का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है। इनके ये जो मिड पॉइंट है, ये जो ओ आर का मिड पॉइंट है और QP का जो मिड पॉइंट है, इसका जो हम लोग का वैल्यू होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये होगा। और अगर हम लोग का इसका जो ओ आर का और यूपी का ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग का जो ओ आर का मिड पॉइंट है वो क्या है? ये दिया गया है। तो जो हम लोग का आर का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से भी देखें, z1 और z2 की जो वैल्यू आई है, उनके सम की वैल्यू वो भी x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 आया है, ठीक है। और अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में जो ओ आर वेक्टर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग z1 प्लस z2 लिखेंगे, और z1 प्लस z2 क्या दिया गया? ये दिया गया हम लोग का z1 प्लस z2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं दैट इज x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2, ओके। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस आई वाई वन, ओके, एंड प्लस y1, सॉरी, दैट इज x2 होगा, ठीक है, x2 प्लस आई वाई टू, ओके। ये जो है ये क्या हम लोग का z1 है, और ये दूसरा क्या है? z2 है। तो जो ओ आर हो गया, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको z1 प्लस z2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि
ये हम लोग का पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। ओके, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अब सम हो गया, वो हम लोग देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस को हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंस। ओके, तो दैट इज सेकंड है हम लोग का। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग z1 लेते हैं x1 प्लस y1। ओके, जो हम लोग का z2 होगा वो भी x2 प्लस y2 होगा। अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं तो एक ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेते हैं इसका। ठीक है, फिर ये अभी हम इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या, तब आपको ये कम्प्लीटली समझ में आए। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए। अब इसको समझते हैं हम लोग। इसको कैसे समझेंगे, ये जो हम लोग का ये पॉइंट है वो z1 है, दिस इज z2 और दिस इज ये माइनस z। ओके, ये जो होगा वो माइनस z2 होगा। तो इसको अगर हम वेक्टर z1 लिखते हैं, इसको वेक्टर z2 दैट इज माइनस z2। ओके, इसको हम लोग वेक्टर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और जो हम लोग का जेड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया गया z1 माइनस z2 की बात करेंगे। ठीक है, जो हम लोग का z1 माइनस z2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग z1 माइनस z2 लिखते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। और अगर हम लोग इसको ग्राफिकली समझे तो z2 तो इधर दिया गया है, तो z माइनस जो कि अगर हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं z1 प्लस माइनस z2। ओके, तो माइनस टाइम्स ऑफ z2 की अगर हम बात करेंगे तो वो हम लोग का इधर ये जो अपोजिट डायरेक्शन होगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ आएगा, और अगर हम लोग का z1 ये दिया गया है, z2 ये दिया गया, अगर इनका हम लोग पैरेललोग्राम के थ्रू ऐड करेंगे तो जो हम लोग का z1 माइनस z2 होगा वो कुछ ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 फॉर्म होगा। ओके, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इसको अगर हम पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन समझते हैं, तो अगर ये हम लोग का z1 माइनस z2 है तो ये जो लाइन है हम लोग की, ये लाइन, ये जो रेड लाइन है ये भी हम लोग की z1 माइनस z2 को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये जो होगा हम लोग का डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग का डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसमें हम लोग कोई z1 मानते हैं, z1 को हम लोग क्या मानेंगे, r1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम लोग पोलर फॉर्म लिए हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r1 e की पावर आई थीटा 1। ओके, एंड जो z2 होगा वो क्या होगा, r2 cos थीटा 2 थीटा 1 साइन थीटा, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ओके, तो जो हम लोग का z2 है वो क्या है, r2 इन ब्रैकेट cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं r2 e की पावर आई थीटा 2। हम लोग z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, और अगर हम इनकी z1 मॉड की बात करें तो z1 मॉड जो होगा वो r1 के इक्वल होगा, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 होगा वो थीटा 1 होगा। ओके, एंड हम लोग का जो मॉड ऑफ z2 होगा वो क्या होगा, r2 होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z2 होगा वो क्या होगा, थीटा 2 होगा। ठीक है, हम लोग का यहाँ से मॉड ऑफ z1 और आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 का मॉड और z2 का आर्गुमेंट के बारे में देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग z1 z2 को लेट किएंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग इनको एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करें, इनके प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग प्लेन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे फॉर्म होगा। पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे।
ठीक है। तो जो हम लोग का Z1 है, जो हम लोग का Z1 दिया गया है, ये हम लोग का Z1 दिया गया है, ये हम लोग का Z2 दिया गया है, ठीक है। और ये हम लोग का ओरिजिन है, ये हम लोग का ओरिजिन दिया गया है, ठीक है। और ये हम लोग का रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, ये वाली। ओके, तो ये हम लोग Z1 Z2 का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर हम लोग Z1 Z2 का प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम लोग Z1 इंटू Z2 करते हैं, तो ये क्या होगा, दैट इज R1 e के पावर आई थीटा वन इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में R2 e के पावर आई थीटा टू, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 R2 e के पावर आई थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। Z1 इंटू Z2 क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा वो क्या होगा, R1 इंटू R2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, दैट इज थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। जो Z1 का जो मॉड है वो क्या दिया गया है, R1 दिया गया है, Z2 का मॉड है R2 है, और ये जो है हम लोग का थीटा टू एंगल फॉर्म करता है, ये हम लोग का थीटा वन फॉर्म करता है। तो जो हम लोग का Z1 इंटू Z2 होगा, पहले तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो R1 इंटू R2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो ये R1 इंटू R2 होगा, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल हम लोग का थीटा वन प्लस थीटा टू होगा, ठीक है। हम लोग का जो Z2 होगा कुछ ऐसा होगा, अगर हम लोग का Z1 इंटू Z2 होगा वो कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज Z1 इंटू Z2, क्योंकि जो अगर हम Z1 इंटू Z2 करते हैं तो उसका क्या मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होता है और उसके एंगल्स का सम होता है। अगर ये हम लोग का Z1 ये दिया गया है, Z2 यहाँ है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो Z1 इंटू Z2 कुछ ऐसा करेगा। ओके, तो प्रोडक्ट का हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, और उनका प्रोडक्ट हम लोग सॉल्व करके भी देखे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट का यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज है एक प्रोडक्ट का, इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक Z1 दिया गया है, ठीक है। Z1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, R1 e के पावर आई थीटा वन, ओके। इसमें अगर हम लोग अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान से देखेंगे इसको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर आई थीटा। इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो Z1 हम लोग का दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होगा, ये हम लोग का पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा एंगल रोटेट हो जाए। तो अगर हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, और यहाँ ओके, ये हम लोग का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये हम लोग का Z1 है, ठीक है। Z1 है जो कि थीटा वन एंगल फॉर्म किया जिसका मैग्नीट्यूड R1 है, ठीक है। इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e के पावर आई थीटा या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसा बिहेव करेगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते देखते हैं, Z1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं Z1 इंटू के पावर आई थीटा, और जो Z1 होता है वो किसके इक्वल है, दैट इज R1 इंटू ई के पावर आई थीटा वन इंटू ई के पावर आई थीटा। तो यहाँ पे जो पावर से वो ऐड होगा, तो यहाँ से आएगा R1 ई के पावर आई थीटा वन प्लस थीटा, ओके। तो हम लोग क्या किए, Z1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा किए, तो ये क्या हुआ है हम लोग का, में क्या हुआ कि उसके एंगल में चेंज हुआ है, वो भी थीटा एंगल से वो रोटेट हुआ है। अगर हम लोग का Z1 जिसका R1 मैग्नीट्यूड है और थीटा वन उसका आर्ग्यूमेंट है, अगर उसमें हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो Z1 है वो कुछ रोटेट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये कुछ ऐसा रोटेट होगा, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। अगर तो इसकी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी, अगर Z1 को रोटेट कर दे तो उसकी मैग्नीट्यूड R1 रहेगी,
और जो उसका एंगल है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा θ1 प्लस थीटा। ओके, इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या ई की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम लोग आई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी Z1 में कोई हम लोग का Z1 दिया गया है, इसमें हम लोग आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई को आगे हम लोग लिखते क्या हैं, आई को हम लोग कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2 लिखते हैं। ठीक है, हम लोग आई को क्या लिखते हैं कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। और अगर हम लोग Z1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आएगा, जो इसका एंगल है वो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर Z1 हम लोग का R1 e की पावर आई थीटा 1 है तो हम लोग Z1 इंटू आई जो होगा वो होगा Z1 इंटू कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। और जो Z1 है हम लोग का R1 e की पावर आई थीटा 1 है इंटू ई की पावर आई π/2। ठीक है, तो ये जो होगा हम लोग का R1 e की पावर आई π/2 प्लस थीटा 1। तो जो हम लोग का Z1 का एंगल होगा वो क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और उसका जो एंगल इंक्रीज होगा वो 90 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा 90 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो मल्टीप्लिकेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी एंड दिस इज डिवीजन। ठीक है, डिवीजन दिया गया है तो हम लोग सिंपली Z1 को लिख सकते हैं R1 e की पावर आई थीटा 1 एंड Z2 इज R2 e की पावर आई थीटा 2। ठीक है, Z1 Z ये हो गया। अगर हम लोग Z1 को Z2 से डिवाइड करते हैं ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज R1 अपॉन R2 एंड e की पावर आई थीटा 1 डिवाइडेड बाई e की पावर आई थीटा 2। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू e की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, इसको हम लोग थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। तो जो हम लोग का मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई जो Z2 होगा वो क्या होगा R1 बाई R2 होगा एंड जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई जो Z2 होगा वो क्या होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इसी चीज़ को अगर हम लोग ग्राफिकली समझना चाहें, ये तो हम लोग देखा ना कि अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक प्लेन हो गया, हम लोग का रियल एक्सिस हो गया, ये हम लोग का इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हम लोग का रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई एक पॉइंट Z1 लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लेते हैं Z2। ठीक, इसको Z1 इसको Z2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं Z1 से, दैट इज ओरिजिन पे एक वेक्टर होगा और Z2 से एक वेक्टर यहाँ होगा। ओके, नेक्स्ट इज लाइक ये ड्रॉ, अब यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक चॉइस है। ओके, तो हम लोग Z1 Z2 ले लिए हैं। ठीक है, तो Z1 का एंगल क्या है थीटा 1, Z2 का जो एंगल है वो थीटा 2 है। और एक बात हम लोग नोटिस करेंगे, Z1 का जो मॉड है वो R1 है, Z2 का मॉड R2 है और Z1 का थीटा 1 एंड Z2 का थीटा 2। पर ये चीज़ ध्यान देंगे जो थीटा 2 है वो क्या है ग्रेटर है थीटा 1 से, इस कंडीशन में, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम किसी एक जनरल कंडीशन की, इस कंडीशन में जो थीटा 2 लिए हैं वो ग्रेटर है। हम लोग का जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, वो तो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग का जो R1 अपॉन R2 होगा वो भी वैल्यू आएगी।
ठीक है, तो वो तो मैग्नीट्यूड होगा, पर हम लोग का जो थीटा की वैल्यू है वो निगेटिव हो गई। निगेटिव थीटा किस में आती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर ये हम लोग का R1/R2 है और ये एंगल हम लोग का θ1 माइनस θ2 है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हम लोग का Z1/Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम लोग ग्राफिकली इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम लोग का ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है? ये जो है वो θ1 माइनस θ2 है। Z1 हम लोग का थीटा फॉर्म किया है, Z2 θ2 फॉर्म किया है। तो जो हम लोग का Z1/Z2 होगा वो कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट या अलग क्वाड्रेंट में होगा, जिसका हम लोग अलग अलग वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, डिफरेंस डिफरेंस पढ़ लिए, सम पढ़ लिए, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ें। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।